गुजरात के शासक भीमदेव को भी हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में किया लड़ाई पिथौरा बनाया था। पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड को जीतने के लिए चंदेल राजा परमार पर चढ़ाई थी। पृथ्वीराज चौहान ने मुस्लिम शासक मोहम्मद घोरी को भी इसी के सामने विरोध किया था। हालांकि 1192 में ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में लड़ाई घोरी दो से हराया था। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था और सजा के तौर पर उनकी आंखों में गरम सलाखें दागकर अंधा बना भी दिया था। फिर भी पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद उन्हें मार भी दिया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान और उनकी पत्नी संयुक्ता की प्रेम कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जो हमें आज याद दिलाती है। पृथ्वीराज चौहान को मारने वाला कौन था शख्स, जिसका नाम आपको बताने वाले हैं। पृथ्वीराज चौहान को मुस्लिम शासक मोहम्मद घोरी ने मार डाला था। हालांकि मोहम्मद घोरी ने वर्ष 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को भी हराया था, लेकिन इसके बाद कुछ समय में पृथ्वीराज चौहान की भी हत्या हो गई। पृथ्वीराज चौहान की मौत को लेकर कई कहानियां कही जाती हैं। वैसे तराइन के युद्ध में हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी ने कैद भी कर दिया। उन्हें बंधक बनाकर अजमेर ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि जाटों की खोकर नामक जमातन ने झेलम नदी के किनारे उन्हें मार डाला था, जहां उनकी कब्र भी है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में अगर कुछ बातें हम बताना चाहते हैं तो पृथ्वीराज चौहान एक योद्धा जाट थे, जिसमें उन्होंने मुस्लिम शासक मोहम्मद घोरी का पूरी ताकत से विरोध किया था। तराइन के दूसरी लड़ाई में उनकी हार को लेकर भारत पर इस्लामी विजय में एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। जनरेटिव एआर की सुविधा फिलहाल एक्सपेरिमेंट तौर पर उपलब्ध है। पृथ्वीराज चौहान वर्तमान में चौहान का वंशज कौन था? कम ही कुछ लोग जानते थे कि नकुल पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। एक न्यूज चैनल से हुई बातचीत में खुलासा हुआ था। यही नहीं, वह उदयपुर के एक रॉयल परिवार से ताल्लुक रखते थे। नकुल के पिता प्रताप सिंह मेहता अपने पूर्वजों पर कई बातें उनकी किताब पर लिख चुके थे। पृथ्वीराज चौहान ने कितनी शादियां की थी, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। पृथ्वीराज चौहान की 15वीं युद्ध में उनका रानियां थी और उसके बाद में चंद बल्लाई की किताब पृथ्वीराज राजों में जिक्र मिलता है। इस किताब में उनकी 5 रानियों के बताए गए रानियां जंबावती, इचनी, यादवी और शशिवता, हंसावनी और संयुक्ता है। पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता के बारे में कई कहानी ऐसी है जो हमें याद दिलाती है। पृथ्वीराज चौहान और कनौज के राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता एक दूसरे के प्रसिद्ध को मानते थे। संयुक्ता के समस्वर के पृथ्वीराज चौहान ने हट करके उन्हें अपने आप साथ लिया। राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए शादी की राजी नहीं थे। समय कर संयुक्ता को ले जाने के बाद जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। वैसे अगर पृथ्वीराज चौहान को संयुक्ता के बारे में गंधर्व विवाह हुआ था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की मौत के बाद संयुक्ता ने एक जोहार का निर्णय लिया। तो कई राजा महाराजाओं की कहानी है। पृथ्वीराज चौहान के बाद में ऐसे कई बातें हुई हैं जो हमें आज याद दिलाता है। वैसे पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद उनकी पत्नी का क्या कुछ हुआ? चौहान की मौत के बाद में उनकी पत्नी संयुक्ता ने अपने और अपनी ननंद प्रथा के साथ किया राय पिथौरा में जोहर कर दिया। संयुक्ता ने उनके साथ सख्या भी जहर खाने लगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आपका सब्सक्राइब हमारा बहुत कुछ हौसला बढ़ा देता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान और उसके हिंदू क्षत्रिय राजा थे। उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने अजमेर और दिल्ली पर राज किया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म वर्ष 1166 अजमेर के राजा सोमे चौहान के घर में हुआ था। गुजरात में जन्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से प्रतिभा दिखाई देती थी। जानी मोहम्मद घोरी को 17 बार हराने वाले सम्राट वही राजा थे जिसका नाम पृथ्वीराज चौहान थे। पृथ्वीराज चौहान की पूरी कहानी क्या है? पृथ्वीराज चौहान एक योद्धा थे, बहुत बल शक्ति वाले। उन्होंने मुस्लिम शासक मोहम्मद घोरी का विरोध किया। पृथ्वीराज चौहान की कहानी इस प्रकार है कि पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के घर में हुआ था।
पृथ्वीराज चौहान ने कम उम्र में ही राजा गद्दी संभाली थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के शासक भीमदेव को भी हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली में किया लड़ाई पिथौरा बनाया था। पृथ्वीराज चौहान ने बुंदेलखंड को जीतने के लिए चंदेल राजा परमार पर चढ़ाई थी। पृथ्वीराज चौहान ने मुस्लिम शासक मोहम्मद घोरी को भी इसी के सामने विरोध किया। हालांकि 1192 में ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध में लड़ाई घोरी 2 से हराया था। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था और सजा के तौर पर उनकी आंखों में गरम सलाख की दाग कर अंधा बना भी दिया था। फिर भी पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद उन्हें मार भी दिया था। लेकिन पृथ्वीराज चौहान और उनकी पत्नी संयुक्ता की प्रेम कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जो हमें आज याद दिलाती है। पृथ्वीराज चौहान को मारने वाला कौन था शख्स, जिसका नाम आपको बताने वाले हैं। पृथ्वीराज चौहान को मुस्लिम शासक मोहम्मद घोरी ने मार डाला था। हालांकि मोहम्मद घोरी ने वर्ष 1192 में तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को भी हराया था, लेकिन इसके बाद कुछ समय में पृथ्वीराज चौहान की भी हत्या हो गई। पृथ्वीराज चौहान की मौत को लेकर कई कहानियां कही जाती हैं। वैसे तराइन के युद्ध में हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घोरी ने कैद भी कर दिया। उन्हें बंधक बनाकर अजमेर ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। कहा जाता है कि जाटों की खोकर नामक जमातन थे झेलम नदी के किनारे उन्हें मार डाला था, जहां उनकी कब्र भी है। पृथ्वीराज चौहान के बारे में अगर कुछ बातें हम बताने चाहते हैं तो पृथ्वीराज चौहान एक योद्धा जाट थे, जिसमें उन्होंने मुस्लिम शासक मोहम्मद घोरी का पूरी ताकत से विरोध किया था। तराइन के दूसरी लड़ाई में उनकी हार को लेकर भारत पर इस्लामी विजय में एक ऐतिहासिक घटना मानी जाती है। जनरेटिव एआर की सुविधा फिलहाल एक्सपेरिमेंट तौर पर उपलब्ध है। पृथ्वीराज चौहान वर्तमान में चौहान का वंशज कौन था? कम ही कुछ लोग जानते थे कि नकुल पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। एक न्यूज चैनल से हुई बातचीत में खुलासा हुआ था। यही नहीं, वह उदयपुर के एक रॉयल परिवार से ताल्लुक रखते थे। नकुल के पिता प्रताप सिंह मेहता अपने पूर्वजों पर कई बातें उनकी किताब पर लिख चुके थे। पृथ्वीराज चौहान ने कितनी शादियां की थी, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। पृथ्वीराज चौहान के 13वें युद्ध में उनका रानियां थी और उसके बाद में चंद बंदाई की किताब पृथ्वीराज राजों में जिक्र मिलता है। इस किताब में उनकी 5 रानियों के बताए गए रानियां जंबावती, इच्छनी, यादवी और शशिवर्ता, हंसावनी और संयुक्ता है। पृथ्वीराज चौहान और संयुक्ता के बारे में कई कहानी ऐसी है जो हमें याद दिलाती है। पृथ्वीराज चौहान और कनौज के राजा जयचंद की बेटी संयुक्ता एक दूसरे के प्रसिद्ध को मानते थे। संयुक्ता के संवत्सर के पृथ्वीराज चौहान ने हट करके उन्हें अपने आप साथ लिया। राजा जयचंद पृथ्वीराज चौहान को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए शादी की राजी नहीं थे। समय कर संयुक्ता को ले जाने के बाद जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। वैसे अगर पृथ्वीराज चौहान को संयुक्ता के बारे में विवाह हुआ था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान की मौत के बाद संयुक्ता ने एक जोहार का निर्णय लिया। तो कई राजा महाराजाओं की कहानी है। पृथ्वीराज चौहान के बाद में ऐसे कई बातें हुई हैं जो हमें आज याद दिलाता है। वैसे पृथ्वीराज चौहान के मरने के बाद उनकी पत्नी का क्या कुछ हुआ? चौहान की मौत के बाद में उनकी पत्नी संयुक्ता ने अपने और अपनी ननंद प्रथा के साथ किया राय पिथौरा में जोहर कर दिया। संयुक्ता ने उनके साथ सख्या भी जहर खाने लगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड आपका सब्सक्राइब हमारा बहुत कुछ हौसला बढ़ा देता है।